पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। अगले साल यानी कि 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तैयारियां अभी से शुरू हैं। पक्ष हो या विपक्ष, पूरा दमखम लगाया जा रहा है। जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, यात्राएं चल रही हैं ताकि किसी भी तरीके से अगले साल अपनी सरकार बनाई जा सके। तेजस्वी यादव भी बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी की बात करें, दल की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आने वाला चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं, ये एक सवाल खड़ा हो गया है। सवाल क्यों खड़ा हुआ है ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब इस बात पर सवाल किए गए तो उन्होंने चुप्पी साध ली और उनकी चुप्पी काफी कुछ कह गई। अमित शाह की इस चुप्पी को लेकर अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार का चेहरा ही वो चेहरा होगा जो एनडीए सीएम की कुर्सी के लिए आगे करेगा। इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। दीपक जी, अमित शाह की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। नहीं, उन्होंने चुप्पी नहीं रखी है। उन्होंने गोलमोल जवाब देकर मामले को टालने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि ऐसे जो निर्णय, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जब चुनाव जीत कर आएंगे तो बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो करती है पार्टी की, और उसी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में हमारे निर्णय होते हैं। जब निर्णय लेंगे तो बताएंगे। एक राष्ट्रीय चैनल के साथ बातचीत में उन्होंने ऐसा कहा। अब ये सवाल उठता है कि अब तक ऐसा होता नहीं था, कम से कम बिहार में ऐसा नहीं होता था। जब भी भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों मिलकर चुनाव लड़ते थे तो यह बात बीजेपी के नेताओं की तरफ से बार बार कही जाती थी कि जेडीयू और बीजेपी एनडीए मिलकर चुनाव लड़ रहा है और नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव के पहले, जब कुछ ही महीने बचे हैं, अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं, अगले साल के अंत में, तो अब ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है, अमित शाह कह रहे हैं कि हम ये बताएंगे बाद में कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो निश्चित रूप से यह नीतीश कुमार और जदयू को टेंशन में डालने वाली बात तो है। आपने कहा कि जेडीयू को टेंशन वाली बात है, जेडीयू के लिए बिल्कुल है, लेकिन जेडीयू के जो नेता हैं, नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने वैसे तो कह दिया कि नीतीश कुमार ही चेहरे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आगे ये भी जोड़ दिया अपनी बात में कि अगर चेहरा बदलने की कोई बात होती है, किसी बदलाव की कोई बात होती है तो उस पर बैठक होगी, विचार किया जाएगा। तो ये बड़े संकेत हो सकते हैं। जदयू की तरफ से श्रवण कुमार मंत्री हैं, उनका बयान आया है कि हम जो लड़ेंगे चुनाव वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जदयू यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि ऑल इज़ वेल, सब सही है, एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ यह उठता है कि नेतृत्व किसका होगा। यह तो फैसला जो एनडीए के सारे घटक दल हैं वो मिलकर करेंगे। सिर्फ जदयू के फैसला करने से कि नहीं एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, इससे तो यह बात स्पष्ट नहीं होगी। अगर चुनाव लड़ा जाएगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में और नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा, तो इसके लिए ये जरूरी है कि भाजपा की ओर से यह ऐलान किया जाए। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में एनडीए की। जदयू तो वर्तमान समय में सबसे बड़ी पार्टी नहीं है। तो अगर सरकार और एनडीए की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो ये कहने से बच रही है, वह पार्टी यह कहने से बच रही है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ जदयू नेताओं के कहने से या जदयू के कहने से यह बात साफ नहीं होती है। और इससे मैसेज जो जाएगा ना जनता के बीच, देखिए वो मैसेज भी इस बार साफ नहीं जाएगा। कि पहले था कि नीतीश अगर सरकार बनती है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, इस बार होगा कि नहीं ठीक है देखेंगे,
सोचेंगे, मिल बैठकर तय करेंगे। मतलब आप दरवाजे खुले रख रहे हैं, आप सारे विकल्प खुले रख रहे हैं। मतलब आप महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला भी लागू कर सकते हैं। वहाँ एकनाथ शिंदे थे, क्या हुआ? जब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो मना लिया। बीजेपी के पास मनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये जो स्टैंड है बीजेपी का, यह जो स्टैंड बीजेपी ने जो चुनाव के पहले दिखाया है, यह निश्चित रूप से जेडीयू के लिए बहुत ही अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है, बहुत मुश्किल खड़ी करने वाला आगे के समय में हो सकता है। जी, बात हम यहाँ कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिन्होंने सीएम की कुर्सी पर बने रहने के लिए पिछले लगभग 2 दशकों में क्या क्या किया है सब जानते हैं, कितनी बार पलटी मारी है ये भी सब जानते हैं। वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो केंद्र में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसमें नीतीश कुमार का एक बड़ा हाथ है। तो क्या ऐसे में भाजपा ये रिस्क लेगी नीतीश कुमार को नाराज करने का ऐसे समय पे? नहीं, भाजपा ने तो रिस्क ले लिया। भाजपा ने यह कहकर कि हम सोचेंगे, हम देखेंगे, जब चुनाव बाद परिणाम आएंगे तो मिल बैठकर फैसला लेंगे, तो भाजपा ने रिस्क ले लिया। नहीं तो भाजपा कह देते कि हाँ हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वो मुख्यमंत्री हैं, सबसे सीनियर नेता हैं। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कह रही है। और एनडीए के दूसरे घटक, जैसे आपने बात की उपेंद्र कुशवाहा की, वे भी ऐसा कहने से बच रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर, हालांकि अभी ये स्थिति साफ नहीं होगी, अभी जेडीयू की तरफ से और भी नेताओं का बयान आएगा, तभी स्थिति साफ होगी कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे रही है जनता दल यूनाइटेड। लेकिन सवाल यहाँ यही है, देखिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कह दिया कि नहीं हम मिल बैठकर सोच लेंगे और नीतीश कुमार को मनाना इसके लिए इतना आसान होगा कि वे मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। उनके पास ऑप्शंस हैं, उनके पास विकल्प हैं। अगर उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको अहमियत नहीं दे रही है, उनको मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं दे रही है चुनाव के बाद, और उनके पास इतनी सीटें होती हैं कि वे आरजेडी के साथ जाकर फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो सोचने वाली बात है कि वे ऐसा क्यों नहीं करेंगे। अगर वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एक बार फिर से उनके पास विकल्प खुला है, दरवाजे खुले हैं। और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बार बार कहते रहते हैं कि राजनीति में दरवाजे कभी बंद नहीं होते। तो दरवाजे अगर आरजेडी के खुले हैं तो एक बार फिर डिप्टी सीएम तेजस्वी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसका ऑप्शन तो उनके पास खुला ही है। लेकिन सवाल उठता है कि बीजेपी ऐसा क्यों चाहेगी? बीजेपी ऐसा क्यों चाहेगी कि बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार एक साथ बन जाए? बीजेपी के दिमाग में भी कोई ना कोई होमवर्क होगा, कोई ना कोई रास्ता होगा जिसके जरिए उनको ऐसा लगता है कि ऑप्शन क्या नजर आ रहा है? अगर नीतीश कुमार नहीं तो कौन एनडीए में? नहीं, बीजेपी के, देखिए, जब कोई पार्टी केंद्र में सत्ता में होती है तो उसके पास किसी को मनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। राष्ट्रपति का पद होता है, उपराष्ट्रपति का पद होता है, बहुत सारे पद होते हैं। अब अगर बीजेपी को लगता है कि हम मना लेंगे नीतीश कुमार को, तो देखना होगा कि कौन सा रास्ता बीजेपी अपनाती है और क्या इन रास्तों से, इन तरीकों से नीतीश कुमार को इसके लिए मनाया जा सकता है कि हाँ आप मुख्यमंत्री बिहार में किसी और को बनने दें। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये इतना आसान नहीं होगा और नीतीश कुमार कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री का पद, अगर उनके पास पाला बदल कर भी दूसरी तरफ जाकर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने का ऑप्शन होगा, विकल्प होगा, तो वे इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। चलिए, नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए मनाना इतना आसान नहीं होने वाला है, ये सभी जानते हैं। लेकिन भाजपा ने इधर बड़ा रिस्क ले लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दे दिया है उससे खलबली मच गई है। बिहार से लेकर दिल्ली तक तरह तरह के बयान आना शुरू हो गए हैं। जहां जेडीयू अभी भी कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि नीतीश कुमार ही चेहरा होने वाले हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेताओं का कहना है कि अगर किसी बदलाव की बात होगी तो मिल बैठकर बात कर लेंगे। तो अब सवाल ये उठता है, क्या नीतीश कुमार को मना पाती है भाजपा? और अगर नीतीश कुमार नहीं तो एनडीए के पास ऑप्शन क्या है? ये बड़े सवाल हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।